इसी प्रकार सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए और अपने परम इष्ट देव श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज का पवित्र ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज की दुबई निवासी गुरुमुखों पर विशेष कृपा और अतुलनीय प्यार है, जो दुबई में आकर गुरुमुखों को दिव्य श्री दर्शन का स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहे हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इस स्वर्णिम अवसर की मैं सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इन घड़ियों की महिमा का वर्णन करते हुए साहिब फरमाते हैं, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में ही पाया। जिन महाप्रभु के दिव्य दर्शन के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ऋषि मुनि योगी कठिन साधनाएं करते हैं, वही महाप्रभु दुबई निवासियों को घर बैठे साक्षात श्री दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इन घड़ियों को पाने के लिए परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज भगवान के चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बां, अपना कर बैठा वहीं चरण कमल की छांव। सुख देवें सब दुख हरें, दूर करें अपराध, कह कबीर वो कब मिले परम संगी साथ। महापुरुषों के दिव्य दर्शन बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होते हैं, जो आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से दुबई निवासी गुरुमुखों को प्राप्त हो रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज के दिन ही भगवान ने इस धराधाम पर अवतार धारण करके ब्रजवासियों को अपने दर्शन से निहाल किया और उन्होंने धन धन भाग मनाए। और आज ही के दिन हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने दुबई आकर दुबई निवासी गुरुमुखों को श्री दर्शनों से निहाल किया और गुरुमुख जन भी अपने धन धन भाग मना रहे हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। त्रेता युग में जब भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार धारण किया और भगवान जब धनुष यज्ञ के लिए जनकपुरी में राजमहल की ओर जा रहे थे, तो नगर के अंदर दोनों ओर जितने भी नर नारी थे जनकपुरी के, लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। भगवान के दर्शन कर उनके हृदय के अंदर भक्ति की गंगा बह उठी और हर कोई भगवान को अपने अपने भाव के अनुसार पाने के लिए कामना करने लगा। कहते हैं कि खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल यही है ये बड़ी मुश्किल से होती है कि पवित्र हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी मुश्किल वो ये है कि हृदय का पवित्र होना, क्योंकि मनुष्य के मन को संसार की कामनाओं ने इस कदर मैला कर रखा है कि वो कहीं भी जाता है केवल दुनियावी पदार्थों की ही चाहना करता है। लेकिन जो सच्चे हृदय से केवल भगवान से भगवान को चाहता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसीलिए संत लिखते हैं कि दिल मकुन अज फिक्र बातिल हासिया, अज खुदा गैरस खुदा चीजें मखा।
वर्णन करते हैं कि अपने मन को संसार की वासनाओं से काला मत कर, मैला मत कर, परमात्मा के सिवा कुछ भी मत मांग। तो जिनके हृदय के अंदर भक्ति होती है, जिनके हृदय के अंदर सच्चा प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो भगवान से, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब विचार करो, भगवान जिसे मिल जाएंगे उसे भला किस चीज की कमी रह जाए। लेकिन संसारिक जो अज्ञानी जीव हैं वो इस रहस्य को नहीं समझते। जो पवित्र आत्माएं महापुरुषों की सत्संगत में आ जाती हैं वही इस रहस्य को समझती हैं और वही इस ऐसी कामना करती हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति। तो उस समय जो नगर के सारे नर नारियां लाइनों में खड़े हुए थे वो भी अपने अपने भाव से भगवान को पाने की कामना करने लगे। श्री रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने उन्हें पिता के रूप में पाने की कामना की, किसी ने उन्हें माता के रूप में पाने की कामना की, किसी ने जो है पुत्र के रूप में पाने की कामना की, किसी ने सखा के रूप में पाने की कामना की, किसी ने भक्त के रूप में कामना की, किसी ने मित्र के रूप में। विभिन्न लोगों ने अलग अलग भावों से भगवान को पाने की कामना की। भगवान ने गीता के अंदर ये आश्वासन दिया है, वो वर्णन करते हैं, मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसा एतकाद, अपने उस मजहर से बरलाता हूं मैं उनकी मुराद। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से, जिस रूप पर भी सच्चे विश्वास से भक्त मुझे पुकारता है, मैं उसी रूप में प्रकट होकर के उसे अपने पावन दर्शनों से निहाल करता हूं। तो उस समय जितने जितने भावों से लोगों ने कामना की, तो द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और हर एक की कामना को पूर्ण किया। लेकिन कुछ संस्कारी आत्माएं जिन्होंने ये कामना की थी कि हमें श्री परमहंसों के रूप में दर्शन दें, तो वही साक्षात नारायण इस कलयुग में श्री परमहंस रूप में अवतरित हुए और हमें अपने पावन दर्शनों से निहाल कर। इस पवित्र ध्यान को हमें अपने अंतर हृदय में बसाना है। अपने अंतर हृदय को निर्मल करने के लिए हमारे इष्टदेव महाप्रभु ने भक्ति के सरल साधन बनाए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय होकर। जो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से, प्रेम में विभोर होकर के अंतर हृदय से प्रार्थना करता है, भक्ति के नियमों की पालना करता है, महापुरुषों के वचनों के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करता है, उसके हृदय के अंदर सद्गुरु का ध्यान ऐसे बस जाता है जैसे इस समय हमारे आंखों के सामने विराजमान।